Welcome students. In this meeting we are going to study VBT um, by the point of view of board examination. As I told earlier that VBT is hardly asked directly, but it is indirectly asked. How it is asked? See here, I have given you one example for that question is we have to discuss the nature of bonding in NiCN4 2 minus. These are the options given. See, as when the nature of bonding is asked by NiCN4 2 minus and these options are given, we can identify that this question can be solved by VBT only. So how to solve this question? Here I am giving you. The trick to solve such type of question is, see, only two steps. That this trick involves two steps. First, we have to calculate the oxidation number of central atom और आयन. तो हमारा सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है? निकल. निकल का सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे. सेकेंड स्टेप हमारा बताता है वी हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लिगेंड. लिगेंड का टाइप कैसा है? अब देखिए, ये हम आपको बता चुके हैं. लिगेंड दो टाइप के होते हैं हमारे. एक होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और दूसरा होगा हमारा वीक फील्ड लिगेंड, है ना. सो दिस इज ओनली अवर ट्रिक. हम इसी ट्रिक को इस्तेमाल करके इस आंसर को पता लगाएंगे. नाउ सी द क्वेश्चन आर once identifying strong ligand and weak field ligand, what to do next? Now see here, ligands already I told that it is of two type, strong field ligand and weak field ligand. Strong field ligands are those ligands in which the donor atom is carbon, nitrogen and phosphorus. I am writing it here so that you can prepare notes. They are the strong field ligands are having donor atoms like carbon, nitrogen and phosphorus, है ना. The examples are, see, I am writing here examples. Examples are for C, when bonding is with C, Cn minus. NC, when bonding is from N, CO, CO. NH3, bonding is with nitrogen, इथाइलिन डायमीन, है ना. ये इस तरह के हमारे, ये देखिए यहाँ पर C है, N है, C है, N है. यहाँ पर हम इस तरह के एग्जाम्पल में जो हमारा डोनर एटम होता है वो है हमारा CN या फिर P. तो यदि हमारा लिगैंड में जो बॉन्डिंग हो रही है सेंट्रल एटम से, यदि वो इन एटम्स के साथ हो रही है तो हमारा लिगैंड होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड. और एक बार आपको यदि मालूम पड़ा कि लिगैंड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा. वंस आइडेंटिफाइड, एक बार आपने पहचान लिया कि लिगैंड आपका स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जो है बेटा वो सेंट्रल एटम के साथ पेयरिंग कर लेता है. इट पेयर अप विथ सेंट्रल एटम. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जो है वो पेयरिंग कर लेता है सेंट्रल मेटल एटम के साथ. जबकि जो वीक लिगैंड्स हैं दे डू नॉट पेयर विथ सेंट्रल एटम. बस इतना आपको और याद रखना है. अब वीक फील्ड लिगैंड क्या है आपके, जिनमें जो बॉन्ड हमारा बन रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल एटम के साथ, उनमें कौन बॉन्ड बनाएगा? डोनर एटम हमारा कौन सा होगा? हेलोजन होगा, ऑक्सीजन हो सकता है या फिर हमारा सल्फर. इसके हम एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल होगा इसका कोई सा भी हेलोजन, जैसे F है आपका, Cl है, OH हो सकता है आपके पास. OH यदि आपका लिगैंड है, SCN आपका लिगैंड है. SCN में सल्फर बॉन्डिंग एटम है, सल्फर बॉन्ड बना रहा है, या सल्फर अपने एटम्स को इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है सेंट्रल एटम को, या फिर आपका हो सकता है ऑक्जेलेट.
है ना। यदि ये हमारे लिगेंड्स हैं, हेलोजन OH का O, SCN का SC और C2O4 2- का ऑक्जेलेट का है आपका O से बॉन्डिंग होती है इसमें। यदि ये हमारे लिगेंड्स हैं तो आप पहचान जाएंगे कि ये हमारे वीक फील्ड लिगेंड है। और जैसे ही आपने पहचाना कि ये आपका वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या आपको पता पड़ेगा कि वीक फील्ड लिगेंड जो है वो सेंट्रल एटम के साथ पेयरिंग नहीं करते हैं। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का और वीक फील्ड लिगेंड का। अब हम ये हमारी पूरी ट्रिक है। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे इस एग्जाम्पल में देखते हैं। स्टेप नंबर 1 है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन NiCN4 2-। ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालना आपको पहले ही बता चुके हैं अपने वीडियो में। कैसे निकालेंगे, निकल को हमने मान लिया X प्लस CN होता है हमारा -1 -2, ये हमारा मॉलिक्यूल का है। तो X प्लस -4 इक्वल टू -2, ये हो गया आपका X -2 प्लस 4। तो आपका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया है यहाँ पर आपका 2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल हेयर इज़ 2। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाल लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लिगेंड। अब हमारा लिगेंड कैसा है बेटा, CN देखो कहाँ पर है, CN यहाँ पर है। इसका मतलब CN का मीनिंग कार्बन से बॉन्डिंग हो रही है। कार्बन से बॉन्डिंग हो रही है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब ये क्या करेगा, सेंट्रल एटम के साथ पेयरिंग करेगा। ठीक है, अब देखते हैं कैसे करेगा हमारा सेकंड स्टेप। नाउ सी है हाइब्रिडाइजेशन। जैसा हमने आपको BBT में बताया था, हाइब्रिडाइज के सारे एटम्स हमारे सेंट्रल एटम के पहले हाइब्रिडाइज होते हैं, उसके बाद पेयरिंग या लिगेंड अटैक करता है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, निकल का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो कुछ ऐसा होगा 3D4S2। पर यहाँ पर जो निकल है हमारा वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसका मतलब निकल जो है हमारा वो 2+ है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा हुआ, AR आर्गन 3D8। और ये जो 2+ है ये, तो 2 क्या हो गया, ये इसने दे दिया है, तो 4S बिकम्स योर 0। अब एक बार 4 ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसका मतलब 4p भी है आपके पास यहाँ पर और 4D। ठीक है। अब हम इस ऑक्सीडेशन स्टेट में निकल वाले इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिटल वाइज। कैसे होगा ये हमारा, नाउ सी हियर 3D नहीं बना, 3D बनाते हैं। D मीन्स 5 है ना, 1 2 3 1 2 3 4 5। देन दिस इज अवर 4S 4P एंड 4D 2 3 4 5। अब देखिए इसमें यदि हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड 4S इज 0। दिस इज 4S 4P एंड 4D एंड दिस इज अवर 3D। 3D में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, 4S इज 0, 4P इज 0 एंड 4D इज 0। अब देखो बेटा ये हो गया हमारा हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में। अब हमने देखा है कि जो हमारा लिगेंड है ये हमारा CN है, और CN कैसा है हमारा, स्ट्रॉन्ग का मतलब पेयरिंग करता है, पेयरिंग करेगा। तो वो पेयरिंग किससे करेगा, यहीं पर पेयरिंग करेगा। अब कैसे करेगा देखो,
अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है हमारा ना, यहाँ लिख देते हैं हम CN। CN के अफेक्ट में इस पर क्या अफेक्ट होगा देखो, 1 2 3 4 5। नाउ सी हियर, पेयरिंग विल स्टार्ट। सी हाउ पेयरिंग विल स्टार्ट। 1, देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, ये यहाँ पर आ जाएगा, दिस वन विल कम दिस साइड, तो क्या हो जाएगा, दिस इलेक्ट्रॉन्स कम हेयर, तो ये एक खाली हो गया। अब नाउ सी हेयर, अब हमारे पास ये भी एक 3D का खाली है, एक 4s का खाली है, और 4p के 3 और 4d के हमारे 5 ऑर्बिटल्स, ये सारे खाली हैं। अब हम आते हैं पेयरिंग की बात। नाउ सी हियर, हाउ मेनी CN वी आर हैविंग 4 CN। तो CN हमारा एक, आई मस्ट यूज अनदर स्केच, CN हमारा एक अपना पेयर ये इसमें यहाँ डोनेट करेगा, एक अपना यहाँ डोनेट करेगा। 4 CN वी आर हैविंग ना, 4 CN, 1 2 3 and 4, this is CN minus CN minus CN minus and this is also our CN minus। तो हमने CN माइनस के कितने ऑर्बिटल्स हमने यूज़ किए, एक D का हमने यूज़ किया है, एक S का यूज़ किया है, और अब 2 हमने P के यूज़ किए हैं, है ना। सॉरी, एक D का, एक S का, और 2 हमने P के यूज़ किए हैं। तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया है। नाउ हाइब्रिडाइजेशन हियर इज अवर DsP2। DsP2 हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ज्योमेट्री इसकी कैसी होगी, टेट्राहेड्रल, है ना, टेट्राहेड्रल बताया था। अब हम देखते हैं इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, नाउ सी हियर, ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। पेयर्ड का मीन्स आपका कैसा होगा, ये डाई मैग्नेटिक, ठीक है। मान लीजिए अब आपसे पूछते हैं ये स्पिन कैसी है इसकी, स्पिन कैसी है इसकी। नाउ सी हियर, इसकी स्पिन कैसी हो गई बेटा, इसकी स्पिन हो गई है लो स्पिन। कैसे हमने देखा, क्योंकि जो सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड हैं। दूसरा, अब हम इसका देते हैं कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन है, कौन सा पार्ट देखो, D, जो सेंट्रल एटम का ऑर्बिटल है आपका, उसी में अंदर वाला ऑर्बिटल यूज हुआ। दिस मीन्स हियर इट इज़ योर इनर, दिस इज योर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखिए हमने 4 आंसर्स दिए। यदि हम यहाँ पे देखें तो हमारा ये आंसर कौन सा होगा इसका, सॉरी दिस इज अवर 2, तो आंसर होगा हमारा C, DsP2 टेट्राहेड्रल डायमैग्नेटिक। सो दिस इज अवर आंसर। बहुत क्लियर आंसर है बेटा ये, एंड आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड थ्रू दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।